2022 की तैयारियों में तो हर कोई लगा हुआ है, लेकिन 2021 में किस तरह की तैयारी कांग्रेस की रही, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, ज्यादा नहीं उलझूंगी, लेकिन जब पूरे चुनाव के नतीजे आ रहे हैं अब तक, चाहे निर्विरोध जीते गए जहां पर, या जो अभी शुरुआती रिजल्ट शो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन पहले तो। देखिए, जो जिला परिषद के चुनाव हैं, जिला पंचायत के चुनाव हैं, दरअसल जो भारतीय संविधान के निर्माता थे उनकी इच्छा थी कि इससे पंचायतें मजबूत हों और पंचायतों को अधिकार मिले। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं या जो पैनल में बैठे लोग हैं, सभी इस बात को समझ रहे हैं कि जिला परिषद का चुनाव सिर्फ सत्ता के दम पर, धनबल और बाहुबल के दम तक सीमित हो गया है। उसके आगे उसकी स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर कर दी है, कहीं न कहीं महत्व को कमजोर कर दिया है। आज इसी वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कहां पर जरूरत थी लोकतंत्र को मजबूत करने की, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ जीतने के लिए भाजपा ने लोकतंत्र को लूटने की तैयारियां शुरू कर दी और लगातार लूट का केंद्र बना दिया है। जिला परिषद का भी जो चुनाव है, आप देखिए, मैं ये तो सिर्फ औरैया की बात हो रही है, मैं तो ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद ऐसा नहीं है जहां पर सरकारी मशीनरी बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम न कर रही हो। चुनाव आयोग पे भी बार बार सवाल उठते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 2000 इससे पहले का जो जिला परिषद चुनाव था, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आप देखिए 34 जगहों पर वो निर्दलीय हुए थे, 34 या शायद 36 पे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जनता वो सब कुछ देख रही थी और 2017 में उन लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भी उसी की नकल कर रही, उसी रास्ते पर चल रही है। लेकिन प्रदेश की जनता सब देख रही, सब जान रही है कि जिला परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लूट मचाने का काम किया है। आप नंबर्स पे मत जाइए, जिला परिषद के किसने कौन प्रत्याशी जीते हैं। हाँ। 271 जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस पार्टी के जीते, लेकिन सैकड़ों की संख्या में जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उसके चुनाव को प्रभावित कर दिया। जो जीते लोग थे उनको प्रमाण पत्र नहीं लेने दिया गया, हारे लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया। हम भी चुनाव आयोग गए, उसके अलावा दूसरे दल भी गए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? चुनाव आयोग ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जनता सब देख रही है, जनता की नाराजगी दिख रही है। हाँ, जनता वाकई सब देख रही है और 2022 में ही जनता तय करेगी उसने इन पिछले 5 सालों में क्या देखा, किसको कितना करते हुए देखा। के विक्रम राव साहब, ये तो लगातार हम देखते भी आ रहे हैं कि सत्ता के जहां जिस पक्ष में सत्ता होती है, सत्ता में जो बैठा होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे भी कुछ उसी पक्ष में नजर आते हैं, ट्रेंड बताते रहे हैं। लेकिन जो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं, आरोप जिस तरह के लगाए जा रहे हैं या जो अभी तक रिजल्ट सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे 2022 से पहले ये तस्वीर क्या कह रही है? अपर्णा, पहली बात तो जो विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा, धर्मेंद्र यादव और आलोक जी ने, ये चिंता का विषय तो है ही। खासकर एक वयस्क लोकतंत्र होने के बाद 7 दशकों बाद भी अगर निष्पक्ष चुनाव हम नहीं करा पाते हैं और वही कांग्रेस की परंपरा चली आती है 50वें दशक की, तो बुरी बात है। इसलिए हमारा विकास नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी उसे भी हरकतें की। क्यों, मेरा सवाल ये है अपर्णा जी, क्यों सत्तारूढ़ पार्टी ही पंचायत के चुनाव जीतती रही है? भले ही वो अल्पमत में हो, भले उसका प्रभाव घटा हो, भले ही जनता उससे नाराज़ हो। ये एक विचारणीय प्रश्न है हर नागरिक के लिए, और एक साधारण नागरिक हो, एक वोटर होने के नाते मेरा भी यही प्रश्न है, क्यों पंचायत के चुनाव जो बापू के राय में, गांधी जी की राय में एक बुनियादी लोकतंत्र था, वहाँ क्यों नहीं हम लोकतंत्र स्थापित कर पा रहे? इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उम्मीदवार को जिता दे जो जीता न हो, ये बड़ी खतरे की घंटी है भारतीय लोकतंत्र के लिए अपर्णा। और मुझे एक बात और कहनी है, केंद्रीय चुनाव आयोग अगर जिम्मेदारी लेके हस्तक्षेप करके स्थानीय नागरिक और पंचायत संस्थाओं में भी किसी प्रकार का नियंत्रण रखे, तक इस प्रकार की धांधली, प्रमाण पत्र देना, ईमानदारी से वोटिंग कराना, ये अगर संभव कर सके तो बहुत बड़ा उपकार होगा। वरना मुझे लगता है कि ये चौधरी चरण सिंह की परंपरा थी शुरू से ही
कि तुम्हारा वोट पड़ गया है, और दलित बेचारे वापस चले जाते थे, उनका वोट पश्चिम यूपी में पड़ जाता था बिना उनके आए। वही परंपरा अगर पश्चिम यूपी वाली आज भी चलेगी हर जिले में, तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश कभी विकास नहीं कर पाएगा। ये फिर तानाशाही की प्रवृत्ति हो जाएगी, जिसका हम लोग विरोध करते आए इमरजेंसी लेके आज तक। अपर्णा जी, धर्मेंद्र जी, सभी तमाम टैक्टिक्स की प्रैक्टिस की जाती